वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो न्यू पेरेंट जो अभी बने हुए हैं या जो अगर बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आजकल ना पेरेंट्स की सबसे बड़ी कंप्लेन ये है कि हमारे बच्चे स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा दे रहे हैं, स्क्रीन पे ज़्यादा उनका टाइम जा रहा है, हमारे साथ बहुत कम इन्वॉल्व हो रहे हैं या तो फैमिली के साथ बहुत कम इन्वॉल्व हो रहे हैं क्योंकि स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा है। मैं भी फेस कर रही थी ये चीज़ें। मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको ये जो वीडियो है ये शेयर कर रही हूँ, तो शायद आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए और जो है आपका बच्चा स्क्रीन टाइमिंग पे बहुत कम बैठे या बैठे ही नहीं। तो कर सकते हैं आप भी जैसे मैंने किया। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता दूं कि मेरी बेटी अभी 3.5 साल की है, सितंबर में 4 साल की कंप्लीट हो जाएगी वो। तो कैसा है ना, मैं आपको बताऊं कि उसको स्टार्टिंग में फ़ोन देखने की बिल्कुल भी हैबिट नहीं थी। जब वो छोटी थी, आई थिंक 6-8 महीने, साल भर, 1.5 साल, मैंने उसको कभी फ़ोन दिखाया ही नहीं था। हम लोग खाना उसको सिर्फ ऐसे ही खिलाते थे, काउज वगैरह दिखा के, इधर उधर उसको बहला फुसला के हम लोग खाना खिलाते थे। पर हुआ क्या ना, एक बार कि मुझे बैक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया और बैक का इशू होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि उसको पीछे मैं भाग भाग के खिलाती थी, तो मुझे ये भी, जबकि पेरेंटिंग बहुत गलत है, अगर आप भाग के बच्चों को खिला रहे हैं तो वो भी बहुत गलत है। उनको प्रॉपर एक जगह बिठाइए, एक ही जगह उनको बिठाइए ताकि उनको पता रहे कि हाँ, ये अब मेरा बैठ के खाने का टाइमिंग है और खाने को इंजॉय करने का टाइमिंग है। तो ये भी मेरी गलती थी कि मैं उसको भाग भाग के खिलाती थी। तो हुआ कैसा कि जब मेरा बैक का बहुत ज़्यादा इशू हुआ तो मुझे भागने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो मैंने क्या सोचा, यार एक जगह बैठ के कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मेरे से भागा तो नहीं जाएगा। फिर मैंने उसको सामने से फ़ोन ऑफ़र कर दिया। ठीक है जी, हाँ, मैंने उसको सामने से फ़ोन ऑफ़र कर दिया कि शायद फ़ोन देख के ईजिली ये खा लेगी। और हाँ, ये जो है वो ट्रिक काम तो कर गई। वो ईजिली खा लेती थी खाना, आराम से खा लेती थी। फ़ोन दिखाते मैं उसको खिला देती थी। पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा, काफ़ी टाइम मैंने दिखाया हुआ है कि वो फ़ोन देखते देखते आराम से खा लेती थी। अब उसमें होने क्या लगा कि वो फ़ोन एक एक घंटा वो फ़ोन देखती थी और एक एक घंटा मुझे खाना खिलाना पड़ता था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि आपको दिन में काफ़ी मील्स देने पड़ते हैं। लाइक आप उसको मिल्क पिला रहे हो, आप उसको फ्रूट्स दे रहे हो, आप उसको नाश्ता दे रहे हो, शाम का नाश्ता दे रहे हो, लंच, डिनर, सब कुछ चीज़ें उसमें इन्वॉल्व है। और कियारा का ऐसा था कि जो भी चीज़ें वो खाएगी, इनफैक्ट अगर वो फ्रूट्स भी खाएगी तो उसको फ़ोन देखना ही है, क्योंकि बच्चों को एक माइंडसेट हो गया कि मुझे तो कुछ भी अगर खिलाना है तो मैं तो फ़ोन ही लेके बैठूंगा या बैठूंगी तो ही मैं खाऊंगी। और पेरेंट्स कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उनको मुझे खिलाना है कैसे भी करके, तो मुझे फ़ोन तो दे ही देंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होता था, मेरे साथ बहुत हुआ था और मैं उठा उठा के बार बार फ़ोन दे देती थी। और उसको भी ऐसा हो गया था कि अब मम्मा तो दे देती है फ़ोन मुझे, और फ़ोन के चक्कर में वो खा लेती थी। पर एक दिन मुझे ऐसा लगा कि अब यार ये खाए चाहे मत खाए, पर ये जो स्क्रीन टाइमिंग है ना, ये बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जो उसको ब्लू रेज निकलते हैं, मैं एक ऑप्टिकल फील्ड से हूँ, इसलिए मुझे पता है कि जितने भी डिजिटल डिवाइसेस के ब्लू रेज निकलते हैं वो बहुत ही ख़राब है अपने हेल्थ के लिए। इनफैक्ट हमारे लिए भी बहुत ख़राब है। पर ठीक है, हमारी जनरेशन तो एकदम फ़ोन में ही सब है। पर अभी जितना हम बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। और अभी वो बहुत छोटी है, इसलिए स्कूल का भी ऐसा कुछ है नहीं उसका कि सब कुछ उसके फ़ोन में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ उसका बुक्स वगैरह पे होता है। तो मैंने उसको क्या किया, एक दिन उसको मैंने ये टीवी का वो बोला कि अब तुम टीवी में रोमा डायना आता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें आती हैं जो आप उनको टीवी में, एजुकेशनल चीज़ें आप उनको दिखा सकते हो, कार्टून्स भी लगा सकते हो। पर कार्टून से मुझे नहीं लगता कि कुछ बेनिफिट होती हैं। हाँ, आप उनको कुछ एजुकेशनल चीज़ें दिखा सकते हो, तो मैं उसको कुछ एजुकेशनल ही चीज़ें दिखाती हूँ। कार्टून्स वगैरह में बहुत रेयर केस में अगर वो बोलती है तो, अदरवाइज नहीं। तो अभी नैन्सी का जैसे कि आपने देखा, बर्थडे का मैंने कल ब्लॉग डाला था, उसको थोड़ा सा आईज में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो मैंने सिर्फ कियारा को ये डरा दिया कि वो फ़ोन बहुत ज़्यादा देखती थी, इसलिए उसको ये चीज़ें हो गई हैं और अब तुमको ये फ़ोन छोड़ देना है, अदरवाइज तुमको भी हो जाएगा, फिर तुमको भी हमको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा इमीडिएटली।
ठीक है। अब उसको ये दिमाग में चीज़ें घर कर गई, क्योंकि वो नैन्सी को जानती है, नैन्सी के साथ उसने खेला हुआ है सब कुछ, तो उसको बहुत जल्दी कनेक्शन जो है वो फील हो जाता है। ठीक है, तो उसने तुरंत ही वो चीज़ें स्टॉप कर दी, वो फ़ोन लेना ही बंद कर दिया उसने, और वो टीवी के पास बैठने लगी। टीवी काफ़ी डिस्टेंस में रहता है, तो आप बच्चे को ऑफर कर सकते हो टीवी जब वो खा रहे हैं। तो अगर नहीं तो टीवी भी आप नहीं अगर ऑफर कर रहे हो तो यार बहुत अच्छी बात है, पर मेरे से अभी इतना है कि हाँ वो टीवी देख रही है, पर टीवी भी इतना ही, सिर्फ हार्डली 10 to 15 मिनट, इससे ज़्यादा हम नहीं दिखाते हैं उसको। खाना उसने फटाफट खाया, क्योंकि अभी यहाँ पे हम जब आ गए हैं घर में तो यहाँ पे आउटडोर गेमिंग बहुत ज़्यादा है, तो उसको होता है कि कब से मैं खा लूँ और कब मैं बाहर चली जाऊँ खेलने के लिए, तो वो खुद से ही फटाफट से खा लेती है। सामने बच्चे लोग हैं, उनके साथ वो घर में आ जाती है, तो हम उनको भी नाश्ता खाना दे देते हैं, तो उसके साथ वो बैठ के खा भी लेती है, तो उसको टीवी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आउटडोर गेमिंग उसका बहुत ज़्यादा है, घर में बहुत कम, वो दोपहर का टाइमिंग है, अभी गर्मी है इसलिए हम उसको घर में रखते हैं, अदरवाइज वो बाहर ही खेलती रहती है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं कि उनको आउटडोर गेमिंग में बिजी रखिए। उनको कलर्स वगैरह, देखो बच्चे जब तक छोटे हैं ना 5 साल तक, तब तक उनको कलर से बहुत इंटरेस्ट वो होता है, उनको कलर इतना ज़्यादा पसंद है ना, तो आप उनको कलर्स ऑफर कर सकते हो, चाहे वो वाटर कलर हो, चाहे वो क्रेयॉन कलर हो, कोई भी हो, आप उनको सिर्फ कलर्स ऑफर कर दो, वो बहुत हद तक बिजी हो जाएंगे। ठीक है, मैंने मेरी बेटी के साथ देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप उनको कलर्स ऑफर कर सकते हो, आप उनको कुछ ऐसी चीज़ें दे सकते हो लाइक पजल्स वगैरह हो गई, जो वो चीज़ें बैठ के और इंगेज हो जाए, तब आप उनको खाना ऑफर कर सकते हो, ताकि वो खा सके। उनके साथ कम्युनिकेट करते करते आप उनको खाना खिला सकते हो। उस टाइम पे जो मदर एंड डॉटर का या मदर एंड सन का जो बॉन्ड है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो आप ये भी चीज़ें कर सकते हो। और जहाँ तक हो सके आप उनको घर में इंडोर्स गेम बहुत कम ऑफर करो, क्योंकि इंडोर गेम जब आप ऑफर करने लगते हो ना, तो वो थोड़ी देर के बाद बोर हो जाएंगे, फिर उनको कुछ चाहिए रहेगा, फिर क्या हो गया लास्ट में मम्मा भी कंटा जाएगी, घर वाले भी कंटा जाएंगे, तो लो भैया फ़ोन लेके बैठ जाओ और जान छोड़ दो। ठीक है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो आप उनको जितना हो सके आउटडोर गेमिंग में बिजी रखिए। आपको एक केयर करनी पड़ेगी, एक बंदा या एक घर के ऐसे मेंबर चाहिए जो उस पर नज़र रख सके जब वो आउटडोर गेमिंग कर रही है या खेल रहे हैं बच्चे। पर आप आउटडोर गेमिंग अगर उनको करवा रहे हैं तो यकीन मानिए ये जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि देखिए कैसा होता है ना, घर में टीवी हम दिखाते या फ़ोन दिखाते, कोई भी स्क्रीन टाइमिंग जो भी है, उनको हम खाना खिला रहे हैं, फर्स्ट तो ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वो खाए जा रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा जो कॉन्सेंट्रेट है वो स्क्रीन पे है। ठीक है, चाहे वो लैपटॉप हो गया, चाहे वो टीवी हो गई, चाहे वो फ़ोन हो गया, कुछ भी हो गया, उनका पूरा कॉन्सेंट्रेट जो है वो खाने पे कुछ नहीं है, खाने पे उनको कुछ मतलब ही नहीं है कि आप उनको क्या खिला रहे हो, क्या कर रहे हो। उनका पूरा जो टाइमिंग है वो सिर्फ स्क्रीन के ऊपर टिका हुआ है कि हाँ मैं क्या देख रहा हूँ या क्या देख रही हूँ। तो ये चीज़ें आप इससे ना ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है बच्चों को। जो हम बोल रहे हैं बड़ा क्यूट लग रहा है बच्चा, बड़ा चबी चबी लग रहा है, चबी नहीं है वो भाई, वो एकदम एक तरीके की ओबेसिटी है, बीमार पड़ रहे हैं बच्चे, और हमको बहुत अच्छा लग रहा है वो चीज़ें देख के। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इग्नोर कर सकते हो आप, कलर्स वगैरह ऑफर करके। अब मैं कियारा को ये सारी चीज़ें दे रही हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे डिफरेंस दिखा है। तो नाउ आई एम सो हैप्पी कि ये जो चीज़ें हैं ये मेरे साथ काम कर रही हैं। तो आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो अपने बच्चे के साथ कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल में आपके खुद आ जाएंगी। तो स्क्रीन टाइमिंग जितना उनको कम हो सके आप दीजिए उनको, किसी भी चीज़ में आप बिजी रख के उनको खाना जो है वो आप ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने ये सारी चीज़ें करी है इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। अगर आपका कुछ और एक्सपीरियंस हो स्क्रीन टाइमिंग के ऊपर तो प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे भी जान के अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा कम स्क्रीन टाइमिंग जितना हो सके। आप देखो 5-6 साल के बाद ना उनका खुद का स्क्रीन टाइमिंग आपको देना ही पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि स्कूल से आपको उनको मिल रहा है। आप आजकल तो ऐप हो गया है, बिना ऐप के उनकी स्टडी नहीं हो रही है, तो वो सब तो वो देखने वाले ही हैं। फिलहाल जब तक हमारे कंट्रोल में है तो हम ये चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। मेरे साथ एक्सपीरियंस बहुत स्टार्टिंग में तो बहुत बुरा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कियारा स्क्रीन टाइमिंग देने लगी थी। अब तो ऐसा हो गया है कि बाय गॉड ग्रेस और मेरी उतनी मेहनत है कि अब नहीं उसका स्क्रीन टाइमिंग इतना ज़्यादा है। तो आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं एंड आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपको हेल्पफुल लगा या नहीं लगा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।